पदक लाओ और पद पाओ नीति बदलने की तैयारी में सरकार। कल खेल अधिकारियों के साथ होगी बैठक। 12 जनवरी से लागू होगी नई खेल नीति। चुनाव प्रक्रिया में राय से कांग्रेस विधायक जयतीर्थ दहिया को हाईकोर्ट से नोटिस। बीजेपी उम्मीदवार ने लगाया बोगस वोटिंग का आरोप। रोहतक छेड़छाड़ और मारपीट मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट सख्त। हरियाणा सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। फांसी में नाबालिग से गैंगरेप। पीड़िता का अपहरण कर एमएमएस बनाया। ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने का भी आरोप। गुड़गांव में इराक पुलिस के जवान पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस ने आरोपी के पासपोर्ट और वीजा जब्त कर इराकी एम्बेसी को दी सूचना। सिवानी मंडी में बदमाशों ने एसबीआई की एटीएम मशीन उखाड़ी। चोरों का नहीं लग पाया कोई सुराग। जांच में जुटे पुलिस। अलग अलग 2 सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत। महम में प्राइवेट बस की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत तो सोनीपत में कार ने 8 साल की बच्ची को कुचला। रोहतक में सब इंस्पेक्टर 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। वजीफे के एक मामले की जांच के लिए मांग रहा था रिश्वत। फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े 2 मोस्ट वांटेड इनामी बदमाश। हरियाणा समेत दिल्ली और यूपी में कई वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। और गन्नौर के चिरसमी गांव के युवक का देर रात पिस्तौल की नोक पर किया अपहरण। परिजनों के सामने दिया वारदात को अंजाम। नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र और हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विशेष में आज हम चर्चा करेंगे कैसी होगी हरियाणा की नई खेल नीति। भाजपा की सरकार नई खेल नीति बनाएगी क्योंकि खेल मंत्री का कहना है कि हुड्डा सरकार की खेल नीति में बहुत कमियां हैं। हालांकि हुड्डा सरकार में हरियाणा के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मेडल हासिल किए, लेकिन अनिल विज का कहना है कि पदक लाओ पद पाओ नहीं, बल्कि हम खिलाड़ियों को तैयार करेंगे कि वो पदक जीत कर ला सकें। नई खेल नीति का मंथन 10 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 12 जनवरी को इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि आखिर ये कैसी खेल नीति होगी और खिलाड़ियों को इससे कितना फायदा मिलेगा। तो प्रदेश की भाजपा सरकार हुड्डा सरकार की खेल नीति बदलकर नई खेल नीति लाने जा रही है। खेल मंत्री अनिल विज ने ऐलान कर दिया है कि नई खेल नीति 12 जनवरी से लागू कर दी जाएगी। नई खेल नीति पर मंथन करने के लिए खेल मंत्री ने 10 दिसंबर को नामचीन खिलाड़ियों और अधिकारियों को चंडीगढ़ में बुलाया है। पदक लाओ पद पाओ की जगह अब प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए कोई और स्लोगन होगा। जी हां, दरअसल खेल मंत्री अनिल विज का कहना है कि कांग्रेस सरकार की खेल नीति में कुछ भी खास नहीं है। जो भी खिलाड़ियों ने हासिल किया है वो अपने दम पर किया है। विज के मुताबिक अब नई खेल नीति में काफी कुछ नया किया जाएगा। जो पिछली सरकार थी उसकी नीति अधूरी थी। उनकी नीति थी कि पदक लाओ और पद पाओ, यानी पदक लाने से पहले सरकार कुछ नहीं करेगी। आप अपने खेत में अखाड़ा खोदो, वहां कुश्ती सीखो, अपनी भैंस का दूध पियो, अपना मकान बेचकर विदेश जाओ, मेडल ले आओ, फिर सरकार आ कि हम आपको अब नौकरी दें। दरअसल ओलंपिक 2010, 2014 और कॉमनवेल्थ 2014 में प्रदेश के खिलाड़ियों ने देश और विदेश में हरियाणा का नाम रोशन किया था, जिसका श्रेय तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद की खेल नीति को देते रहे हैं। जबकि खेल मंत्री अनिल विज इस नीति में बदलाव करने जा रहे हैं। तो केवल देश में नहीं, पूरी दुनिया में डंका बजाया उन्होंने अपने प्रदेश का। हाँ, खेल नीति है, हमने बनाई। कोई भी तब्दीली लाने में तब्दीली ला सकते हैं, तो आधार होता है उसका। कुछ फाउंडेशन जो रखी हमने, उसकी इम्प्रूवमेंट की बात करें तो मेरे खुशी होगी। तो इसमें होगा, आज स्पेट टेस्ट हम करते हैं तो उसमें 20 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे पड़ोस में देखें, जवान तबका जो है वो ड्रग में डूब रहा है पंजाब में। ये केवल खेल नीति है जो बच्चों को उत्साहित करती है। सुबह सुबह आप गांव में जाओ, हमने रूरल स्टेडियम बनाए हैं, उनमें कोचेज लगाओ, कुछ हमने लगाए, कुछ बाकी लगाओ,
ताकि वहाँ के हमारी जो युवा पीढ़ी है एक कंस्ट्रक्टिव रास्ते पे लगे। देखो गांव में जाओ, दौड़ लगाते हैं बच्चे, तो ऐसा काम ना करें। हम ये चाहते हैं कि नीति ऐसी होनी चाहिए कि मेडल लाने तक का जो प्रयास है, जो उसको दुख तकलीफें एम्प्लॉइज को, खिलाड़ियों को उठानी पड़ती हैं, हम उन दुख तकलीफों को कम कर सकें, हम खिलाड़ियों को आकर्षित कर सकें और गोल्ड मेडल ले जाने तक हम उनको तैयार करें। हम उस पर तवज्जो देना चाहते हैं। खेल मंत्री अनिल विज के मुताबिक नई खेल नीति की घोषणा 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर की जाएगी। उसके लिए मंथन 10 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। अब देखना होगा कि बीजेपी सरकार की खेल नीति कैसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन तहलका, हरियाणा। तो प्रदेश की भाजपा सरकार खेल नीति बदलने जा रही है। हालांकि जो पहले खेल नीति थी पिछले 10 साल हुड्डा सरकार में पदक लाओ पद पाओ, उसके तहत बहुत सारे खिलाड़ियों को नौकरी भी मिली है और बहुत ज्यादा इनाम भी मिला है। अगर कोई गोल्ड मेडल जीत कर लाया है अंतर्राष्ट्रीय गेम्स में, काफी पैसा भी मिला है। लेकिन जो मौजूदा खेल मंत्री हैं उनका कहना है कि उसमें बहुत कमियां हैं अभी भी, और हम नए तरीके से रिव्यू करके और नई खेल नीति लेकर आएंगे। 12 जनवरी को इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी और कल यानी 10 दिसंबर को जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ओलंपिक स्तर पर जिन्होंने मेडल हासिल किए हैं उनको बुलाया गया है और जो अधिकारी होंगे उनके साथ बैठक करेंगे अनिल विज साहब। उसके बाद मंथन जारी रहेगा और 12 जनवरी को यह भी कह दिया है कि हम नई खेल नीति लेकर आएंगे। इसी पर चर्चा करेंगे, नई खेल नीति कैसी होगी या पुरानी खेल नीति में क्या कमियां थी, वाकई में ही भाजपा सरकार जिनको बदलना चाहती है। इस चर्चा में मेरे साथ जो मेहमान शामिल हैं मैं आपको बता दूं, मेरे साथ एमएस मलिक साहब हैं, इनेलो के नेता हैं और जो हरियाणा ओलंपिक संघ के पहले महासचिव भी वो रहे हैं। मेरे साथ कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, फोन लाइन पर मौजूद रहेंगे। मेरे साथ सुरेंद्र धीमान जी, डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी रहेंगे, कार्यकारी संपादक है एवन तहलका हरियाणा के। और थोड़ी देर में हमारे साथ बीजेपी की ओर से भी जुड़ेंगे वीरेंद्र सिंह चौहान जी। चलिए सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं। धीमान साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पिछले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, आपने बहुत नजदीक से कवर किया है किस तरीके की खेल नीति थी और हुड्डा साहब बहुत इस बारे में बोलते भी थे, उनके सारे मंत्री बोलते थे, तमाम नेता बोलते थे कि खेलों में हमने नंबर 1 बना दिया है, शिक्षा में हब बना दिया है, लेकिन खेलों में हमने हरियाणा को नंबर 1 बना दिया। ये हमेशा जहां भी जाते थे ये लाइन जरूर रिपीट की जाती थी। लेकिन उस नीति को भी भाजपा की सरकार कह रही है कि उसमें बहुत कमियां अभी भी और हम नए तरीके से लेकर आएंगे। ये जरूरी है या फिर नई सरकार है अपने तरीके से खेल नीति लेकर आएगी? देखिए सौमित्र जी, दो बातें बहुत अहम हैं। जी, खिलाड़ियों को पुरस्कार देना ये राज्य सरकारों का एक कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी बनती है। कोई भी खिलाड़ी या खिलाड़ी के अलावा कोई भी अन्य किसी फील्ड में कोई अच्छा काम करता है उसको प्रोत्साहित करना राज्य सरकार का काम है। जी, चौटाला साहब की सरकार में जब 2001 में पॉलिसी बनी थी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, उस वक्त की सरकार ने भी यही कहा था कि हम खेल के प्रति ये सरकार बहुत चिंतित है, बहुत उत्सुक है और बहुत काम करती है और बहुत सारे स्पोर्ट्स उनके टाइम में होते रहे और जो खेल हैं, राज्य के खेल हैं, तकरीबन उस सरकार में हर साल तकरीबन ये होते रहे। और उसमें क्योंकि डॉक्टर एमएस मलिक जो हैं ये डीजीपी बहुत बादे बने, उससे पहले जब ये छोटे अधिकारी थे, एसपी स्तर के, डीआईजी स्तर के, आईजी स्तर के, और बाद में डीजीपी तक रहे, तब भी इन्होंने, मैं इनके उस वक्त भी स्पोर्ट्स के 93, 96, 99 जब भी मैंने देखा तो ये उस वक्त उसके मुख्य उस सरकार के कार्यकाल में और उस सरकार से पहले के कार्यकाल में भी ये स्पोर्ट्स को करते रहे, प्रमोट करते रहे और खिलाड़ियों के साथ तालमेल बना के रखा। तो जो 2001 की पॉलिसी थी चौटाला साहब वाली, 2005 में जब हुड्डा सरकार आई तो उन्होंने अपनी पॉलिसी 2001 की भी जारी रखी और अपनी पॉलिसी 2009 में बनाई। लेकिन खिलाड़ियों को जो हमारे 2008, 2010, 2012, 2014 में जो कॉमनवेल्थ और ओलंपिक के खेल होते रहे और हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने पूरे देश में, दुनिया में परचम लहराया, तो इनाम की राशि बहुत बढ़ाई और एक 3% का कोटा स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत रखा कि जितने भी खिलाड़ी जैसे जैसे वो मेडल लेके आएंगे वैसे वैसे उनको नौकरी मिलेगी। जी बिल्कुल। 12 के आसपास डीएसपी हरियाणा पुलिस में भर्ती किए हैं स्पोर्ट्स कोटा के तहत। वो नामचीन खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने नाम कमाया है। लेकिन जो पॉलिसी बनाई थी उस पॉलिसी में एक नया एंगल और आया था, स्पैट जिसका नाम रखा था। बिल्कुल। पूरे प्रदेश में
20-25 लाख बच्चे, चाहे वो स्कूल में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं जी, वो आए वहां टेस्ट दें और उनमें से छांट के 5000 बच्चों को वो वजीफा दे। एक बड़ी पॉलिसी जो 2009 की पॉलिसी का एक बड़ा पार्ट में जो बता रहा हूं। जी जी बिल्कुल। और जो 2015 की जो पॉलिसी आने वाली है जी, जो मेरे पास सूत्र हैं उसके अनुसार उस स्पैट पॉलिसी में ही परिवर्तन होने जा रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही होने जा रहा है जी, कि जो बच्चे खेल नर्सरियों में हों, जी, चाहे वो स्कूल के स्तर पे हों, कॉलेज के स्तर पे हों, यूनिवर्सिटी के स्तर पे हों, या जो दूसरी हमारी खेल नर्सरियां चलती हैं उसमें हों। डॉक्टर साहब ज्यादा बता पाएंगे इसको तकनीकी बिल्कुल रूप से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा एक मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है वो ये कि जो बच्चे स्पोर्ट्स नर्सरी में होंगे जी, ये वजीफे उनको दिए जाएंगे, ना कि जो स्पैट की तरह कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी में जो कुछ पढ़ता है या नहीं पढ़ता है जी, उसके तरीके से। एक बड़ा बदलाव होगा। दूसरा बदलाव में अगली डिबेट में, अगले जब मेरा नंबर आएगा जब बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नई खेल नीति बनाएगी सरकार, और पिछली जो नीति थी उसमें उन्होंने कहा है, जो खेल मंत्री हैं अनिल विज साहब, कि बहुत बड़ी कमियां थी, पदक लाओ पद पाओ। मतलब आप पहले खिलाड़ी की कोई मदद नहीं करते, अगर वो पदक लेकर आता है तो फिर आप उनको पद भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, लेकिन हम उस स्तर पर लेकर जाएंगे कि वो पदक हासिल कर सके, ये खेल मंत्री का कहना है। मलिक साहब आपके पास आते हैं। मलिक साहब, आप तो बहुत नजदीक रहे हैं स्पोर्ट्स के सरकार के साथ, और हरियाणा ओलंपिक संघ के महासचिव भी रहे हैं। क्या लगता है कि हर सरकार अपने तरीके से खेल नीति में बदलाव करती है और कहीं ना कहीं ज्यादा कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को उसका फायदा भी मिले, लेकिन किस तरीके से देखते हैं आप जो पुरानी खेल नीति थी आपके टाइम थी, या फिर पिछले जिस तरीके से 2009 में धीमान साहब ने कहा कि नई खेल नीति हुड्डा साहब ने बनाई, क्या लगता है अब उसमें उसको रिव्यू करने की जरूरत है और कुछ नई चीजें डालने की जरूरत है उसमें? देखिए, समय के साथ साथ स्पोर्ट्स नीति है या और कोई भी नीति है, वो तो समय के साथ बदलनी चाहिए जी, कुछ एक आवश्यक चीजें होती हैं जो समय के साथ उसके अंदर जरूर डाली देनी चाहिए जी, लेकिन किसी स्पोर्ट्स के मामले में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जो पहले हुड्डा साहब ने 2005 में कहा कि हम एक नई स्पोर्ट्स नीति बनाएंगे, वास्तविकता यह है कि खेलों की शुरुआत जननायक चौधरी देवीलाल ने इस तरह की थी और उनकी अपनी ओरिजिनल सोच थी जी, उन्होंने शुरू में ही जी, कुश्ती के खेल को, जिसका कुश्ती का जन्म कहते हैं धर्मक क्षेत्र कुरुक्षेत्र हरियाणा से हुआ जी, और 1988 के अंदर उन्होंने कुश्ती को खेल को राज्य खेल घोषित किया जी, कि भाई इसके अंदर हमें पूरा जोर लगाना चाहिए, हमारा अपना खेल है और हरियाणा से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण खेल है। इसी प्रकार उन्होंने 1988 में हरियाणा पुलिस रूल के अंदर अमेंडमेंट करके 3% आरक्षण, जिसका धीमान साहब बात कर रहे थे, ये उस समय हो गया था, उसी समय किया था कि इंस्पेक्टर तक के पदों के लिए 3% आरक्षण होगा। फिर वर्ष 2099 के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और लोकदल की गवर्नमेंट आई और उस समय मैं हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी था जी। और खेल रत्न अभय सिंह जी चौटाला उनके प्रेसिडेंट थे। वहां पर सलाह बनाई गई कि एक नई खेल नीति बनाई जाए जी। और उस खेल नीति के अंदर तमाम खेल से संबंधित पहलू हैं जी। और खेल नीति कभी एक विभाग नहीं बना सकता, इसमें सामूहिक प्रयास की जरूरत है। ओके। और उसके अंदर खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का, खिलाड़ियों को इंसेंटिव का, कैश रिवार्ड्स का, कोचेज का, कहां से साधन जुटाए जाएंगे, ये सारी बातें उसके अंदर थी और कैश अवार्ड भी थे। 2005 में क्योंकि पॉलिसी बदलनी थी बिल्कुल, और उस टाइम पर एक सीधी नीति खेल रत्न अभय सिंह चौटाला ने बहुत कुछ किया, यही था कि खेल जो है शुरू से ही कैच देम यंग, एक बेसिक सिद्धांत है कि छोटे बच्चे से ही शुरू किए जाएं जी। और उसके तहत हरियाणा के अंदर तकरीबन 65 स्पोर्ट्स नर्सरीज और 75 के करीब कोचिंग सेंटर स्थापित किए गए थे। अब जब हुड्डा साहब की गवर्नमेंट आई, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, क्योंकि बदलना है, ये लोकदल की बनाए वो तमाम कोचिंग सेंटर्स और स्पोर्ट्स सेंटर नर्सरी बंद कर दी गई जी। और उन्होंने पदक लाओ पदक पाओ एक नीति अपनाई और कहा भी जो खिलाड़ी पदक लाता है इसको सीधा ही भर्ती कर दो। हाँ। जो खेलों की एक नींव रखी गई थी उसको तो वहीं स्टॉप कर दिया गया और छत से डालना शुरू किया जी। भाई अच्छी बात है, खिलाड़ियों को डीएसपी बना दिया, इंस्पेक्टर बना दिया, लेकिन आगे 10 साल 20 साल में क्या होगा? वो
वो स्टॉप हो जाएगा मामला, क्योंकि नीचे से खिलाड़ी आना बंद हो जाएंगे। जो एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी जिसका धीमान साहब ने भी जिक्र किया, और आपकी मैं ऐड सुन रहा था, हुड्डा जी भी जिक्र कहे थे 25 लाख खिलाड़ी, उसका हमें समीक्षा करनी चाहिए कि क्या रिजल्ट है। उन्होंने कहा 148 हमने स्पोर्ट्स स्टेडियम बना दिए और वहां पर नई सुविधाएं प्रोवाइड की गई, और जमीनी हरकत यह है कि वहां कुछ नहीं हुआ। अच्छा, और नहीं एक जरूरी बात कर रहा हूं, स्पोर्ट के तहत बच्चों की जो छोटे मुलाजिम थे, सरकारी कर्मचारी थी, वो गलत हाजिरियां देते रहे और उनका वजीफा लेते रहे, ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं हुआ। जो कोचिज थी और नर्सरी थी, जो कोचिंग से, वो बंद हो गए। बिल्कुल। आगे 10 साल में क्या होगा, क्योंकि जब तक खिलाड़ी नीचे से ऊपर नहीं आएगा और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होगी तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल। तो यहां कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, और विपक्ष भी लगाता रहा है कि खिलाड़ियों को सुविधाएं बहुत कम, स्टेडियम बना दिए लेकिन उसमें सुविधाएं खिलाड़ियों को नहीं मिलती, ये बहुत आरोप भी लगे हैं, बहुत ऐसे सारे मामले भी आए हैं। यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, फिर चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चर्चा हमारी जारी है। नई खेल नीति लेकर आएगी भाजपा की सरकार। पिछली जो खेल नीति थी, पदक लाओ पद पाओ, उसको बदलना चाहती है, और दलील यही है कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं। हम नए सिरे से इसको रिव्यू करेंगे और नई खेल नीति लाएंगे। 12 जनवरी से इसको लागू भी कर दिया जाएगा। मंथन कल से शुरू है। कोई नामचीन जो जितने भी खिलाड़ी हैं हरियाणा के, वो बुलाए जाएंगे, अधिकारी बुलाए जाएंगे, और रिव्यू करके कुछ नई चीजें उसमें डाली जाएंगी और नई खेल नीति का नाम दिया जाएगा। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं, जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। चौहान साहब जी, क्योंकि आपकी सरकार है, आपकी सरकार बदलने जा रही है, यह जरूरी है, या फिर जो नई सरकार होती है अपना ठप्पा लगाने के लिए सारी चीजों को नए तरीके से करती है कि यह भाजपा की खेल नीति है, हम हुड्डा की खेल नीति नहीं चलने देंगे, या जरूरी है कुछ बदलाव है, या फिर ठप्पा लगाना चाहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से केवल ठप्पा लगाना, केवल कॉस्मेटिक बदलाव लाना, या केवल बदलाव के लिए बदलाव लाना, ऐसी इस सरकार की किसी भी विषय में मंशा नहीं रही। सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है, इस सरकार को सकारात्मक बदलाव के लिए एक जनादेश मिला है। हम परिवर्तन के लिए, परिवर्तन केवल क्योंकि बदलना है इसलिए हम बदलेंगे, ऐसा कतई किसी की मंशा नहीं है। हाँ, पिछली सरकार, कोई भी सरकार रहे, उसकी नीतियों में खामियां, हम ये नहीं कहते कि पिछली सरकार ने जो नीति बनाई थी वो पूरी की पूरी, उसकी एक एक पंक्ति ऐसी थी कि वो त्याज्य थी, उसको फेंक देना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता। और सरकारें सातत्य में चलती हैं, कंटिन्यूटी में चलती हैं, परंतु नीतियों में, नीतियां मनुष्य बनाते हैं, नीतियां राजनेता बनाते हैं, अधिकारी बनाते हैं, उनमें भी खामियां रह जाती हैं। और बहुत बार उससे भी बड़ी बात होती है एग्जीक्यूशन के पार्ट पर, जब नीति बनाते हैं तो कई बार मंशा खराब नहीं होती, परंतु जब हम उसको प्रयोग में लाते हैं, अमल में लाते हैं, तो गड़बड़ें रह जाती हैं। नीतियों की समीक्षा अतीत में भी होती रही है, आज भी हम उसी दोराहे पर खड़े हैं कि जहां जहां जो खामियां पिछली सरकार की नीतियों में रही हैं उनको दुरुस्त करें। और हरियाणा निश्चित रूप से खेलों के मामले में आगे है, हरियाणा और आगे जाए। और हरियाणा के खिलाड़ियों की कुछ दिक्कतें पिछली सरकार के कार्यकाल में रही हैं, उन्होंने उस समय भी आवाज उठाई, और नई सरकार बनने के बाद भी। क्या देखते हैं जो पदक लाओ पद पाओ वाली जो नीति है, उसमें मोटी मोटी खामियां आप क्या देखते हैं? देखिए, इस पर एक सिद्धांत रूप में मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि पदक लाओ पद पाओ, इस नारे में मैं ये नहीं कहता कि नारा बिल्कुल गलत था। पदक लाएंगे, आपको सम्मान मिलेगा, ऐसा हुआ भी, लेकिन इसकी एक जो बड़ी खामी थी वो ये थी, जिसका चित्र अगर खींचना हो कि भाई आप जो है ना खिलाड़ी जी, आप अपनी जमीन बेचिए, आप अपने साधनों से अपने खेत में या खड़ा खोल लीजिए, या अपने दम पर आप अपने आप को तैयार कीजिए, खड़े होइए, फिर आप पदक ले आए तो हम आपका सम्मान करेंगे। इसको बदलाव इस तरह से आ सकता है। मैं केवल काल्पनिक बात कर रहा हूं कि खिलाड़ियों को तैयार करने में सरकार की भूमिका क्यों ना हो। सरकार अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी स्वयं
तैयार करें और खिलाड़ियों को पदक तक ले जाने की तैयारी में सरकार की जो इमदाद है, मदद है, वो बढ़े, मतलब उसमें इजाफा हो और खिलाड़ियों को जो दिक्कतें पिछले कुछ वर्षों के दौरान पेश आई हैं उन दिक्कतों को एक एक करके नीति के माध्यम से भी और नीति के एग्जीक्यूशन के माध्यम से भी उनको दूर किया जाए। चलिए इस पर भी चर्चा करें। कृष्ण मूर्ति हुड्डा साहब हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। हुड्डा साहब स्वागत है आपका एवं तहलका हरियाणा पर। हुड्डा साहब सुन रहे हैं आप? कृष्ण मूर्ति जी, तो अभी हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, हम कोशिश करेंगे दोबारा से, क्योंकि पक्ष उनका लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीछे 10 साल उनकी सरकार रही है कांग्रेस की और उनकी यह नीति थी पदक लाओ पद पाओ। बहुत सारे खिलाड़ियों को नगद इनाम भी दिया गया, डीएसपी भर्ती किया गया, इंस्पेक्टर भर्ती किया गया है, सब इंस्पेक्टर भर्ती किया गया है, बहुत सारे खिलाड़ी सेटल हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं धीमान साहब कि खिलाड़ियों ने खुद किया है, मतलब खिलाड़ी खुद पहुंचे हैं पदक तक, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं था, इसमें क्या आप देखते हैं कि सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी? मैं ये तो नहीं कहता कि सभी खिलाड़ियों ने अपने दम पे ही काम किया है, लेकिन ये ठीक है कि मेहनत उनको करनी पड़ती है और बहुत सारा खर्चा होता है, तो अपने परिवार से ही वो खर्चा करना पड़ता है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं थी कि 2005 से पहले गवर्नमेंट ही नहीं थी, जैसे डॉक्टर एमएस धीमान साहब हुड्डा साहब जुड़ गए हमारे साथ, हुड्डा साहब के पास चलेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है यहाँ पर। हुड्डा साहब आवाज सुन पा रही है? जी सुन रहा हूँ। हुड्डा साहब, जो सरकार है भाजपा की, पुरानी खेल नीति को बदलकर जो आपके समय में होती पदक लाओ पद पाओ, उसको बदलने जा रही है। कल से मंथन शुरू हो जाएगा और 12 जनवरी से इसको लागू भी किया जाएगा। खेल मंत्री जो मौजूदा है विज साहब, उनका कहना है कि जो पदक लाओ पद पाओ वाली खेल नीति उसमें बहुत सारी कमियां हैं, हम उसको बदलेंगे। खिलाड़ी अपने दम पर पदक लाते थे, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं था। आप बाद में उनको पद देते थे बेशक या पैसे देते थे, वो अलग बात है, लेकिन खिलाड़ी अपने दम पर पदक लेकर आए हैं। देखिए, खिलाड़ियों को अगर हुड्डा साहब की सपोर्ट नहीं होती, चीफ मिनिस्टर साहब जो मुख्यमंत्री थे हुड्डा साहब जी, तो शायद ये संभव नहीं होता इतना। और हुड्डा साहब खुद बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं जी, और जिस प्रकार से उन्होंने खिलाड़ियों को माला माल किया है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हिंदुस्तान की सबसे अच्छी खेल नीति हरियाणा की थी, जिसकी वजह से हरियाणा ने एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम में और ओलंपिक गेम्स में जी पदक लाया। और जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे छोटे लेवल पे भी हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे खिलाड़ी हैं, आज वो सबको लाखों रुपया मिल रहा है जी, इसकी वजह से वो अपने खेल को बढ़ाने के लिए उस पर अपने खेल पे लगा रहे हैं। और मैं बड़ी हैरानगी से सुन रहा था मलिक साहब की बात जी कि उन्होंने हमारी खेल नीति की आलोचना की जी, कि वो नर्सरी बंद कर दी, फलाना बंद कर दिया। अगर ऐसा किया होता तो फिर ये मेडल कहाँ से आ गए जी। आज ये मेडल आए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन, सहयोग उन खिलाड़ियों को है। और जिस प्रकार से मैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर देखता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में खुद जाता हूँ और मैं देखता हूँ उन बच्चों को, बच्चे बताते हैं कि हम अगर यूनिवर्सिटी में मेडल लेके आते हैं लाखों रुपए मिलते हैं हमें जी। पहले तो सैकड़ों में मिलते रहे पैसे जी, कुछ मिलता नहीं था पहले खिलाड़ियों को जी। और जिस प्रकार से टैलेंट सर्च के मामले में लाखों जो बच्चों को हमने ट्राई किया, उनमें से बहुत से लोगों को इस सरकार ने वजीफा दिया जी। आज इतना अच्छा काम करने के बाद भी अगर उस खेल नीति की कोई आदमी आलोचना करता है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जी। चलिए मलिक साहब है हमारे साथ, जो आप बोल रहे हैं, मलिक साहब क्या कहना चाहेंगे? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है जी, और जो सच्चाई है उसको मान लेना चाहिए जी। इन्होंने तमाम हरियाणा से स्पोर्ट्स नर्सरी और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए थे जी। और मैं एक उदाहरण पर आता हूं, जब उन्होंने बात ही कह दी कैसे नुक्ताचीनी कर मेडल कैसे आ गए जी। निडानी गांव के अंदर, जिसको खेल गांव के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल, वहां पर चौधरी भरत सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स स्कूल है जी। उसके अंदर भारत सरकार की तरफ से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूटरी बेसिस पे एक इंटरनेशनल सेंटर है जी, जो इंटरनेशनल मल्टीपर्पज हॉल है जी, स्विमिंग पूल भी है जी। वहां साई की तरफ से कोचिज आते थे जी, कोचिज लगे हुए थे। 2005 में हुड्डा सरकार आई, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारत सरकार को चिट्ठी लिख के वो कोचिज वापस बुला लिए जी। और श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने चौधरी भरत सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स स्कूल से कोचिंग सेंटर खत्म कर दिया जी। चौधरी भरत सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स स्कूल से स्पोर्ट्स नर्सरी बंद कर दी जी। और अब ये बहुत सीनियर आदमी हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता भी हैं और मेरे
नजदीकी संबंध भी इनके साथ हैं, चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा के साथ। और ये कहते मेडल कैसे आए, वहां की 2 लड़कियों ने ये सारी सुविधाएं बंद करने के बावजूद 2010 में मनीषा दलाल ने मेडल लिया, गोल्ड मेडल कबड्डी में। वो क्योंकि उस स्कूल की थी, उसको डीएसपी नहीं बनाया, उसको सब इंस्पेक्टर बनाया। जब शोर हुआ तो उसको अब इंस्पेक्टर बना दिया। 2014 में कविता शिवाच ने वहां फिर कबड्डी के अंदर गोल्ड मेडल लिया। तो ये मेडल अपने बच्चों के अपने प्रयास से, हाँ। और कई इस किस्म की संस्थाएं उनके प्रयासों से मेडल आते हैं। इसका जवाब ले लेते हैं चौहान साहब। हुड्डा साहब, कोचिंग नर्सरी बंद कर दी गई और साईं का वो सेंटर बंद करवा दिया, ये आरोप है यहाँ पर। देखिए, मैं इस समय बंबई में हूं जी, और मैं इस बात का जवाब हुड्डा साहब से बगैर पूछे मैं कैसे दे सकता हूं? नहीं, आपको पता तो होगा ना, आप सीनियर नेता हैं। नहीं, मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूं। मैं बीसीसीआई में आज टेक्निकल कमेटी का मेंबर हूं मैं जी। और जिस प्रकार से ये कह रहे हैं, हमने तो 9 डीएसपी भर्ती किए हैं जी। अब ये बताओ ना, इन्होंने कितने डीएसपी भर्ती के लिए, खुद पुलिस चीफ थे जी, ये बताया कि इन्होंने कितने डीएसपी भर्ती। हमने लोगों को प्रोत्साहन दिया है जी, हम लोगों को कहीं से कहीं लेके चले गए। हमने खिलाड़ियों को मारामार कर दिया जी, हमने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पे दुनिया भर का पैसा खर्च किया। जो आरोप लगा रहे, मैं हुड्डा साहब से पूछूंगा, वो बताएंगे क्योंकि मैं इस समय हूं नहीं हरियाणा में, नहीं जी जी। और मैं इस बात का जवाब आपको 1-2 दिन में दे दूंगा हुड्डा साहब से पूछ के, हुड्डा जी से जी। लेकिन जो काम खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार ने किया है, स्वयं जो खिलाड़ी हैं वो मुझे कहते हैं कि आज तक किसी सरकार ने नहीं किया था जी। 9 डीएसपी लगाना, बताओ कोई छोटा काम है जी। और जिस प्रकार से लोगों को इनाम, हमने जो मलिक साहब जिस समय थे उनसे 6 गुना ज्यादा हमने लोगों को इनाम बढ़ा दिए जी। आप अंदाजा लगाओ कि हमने कितना प्रोत्साहन दिया लोगों को जी। जहां तक नर्सरी बंद करने की बात है, मैं इसका जवाब अभी नहीं दे पा रहा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए चौहान साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ये जो इनाम की बात निश्चित तौर पर बहुत बढ़ाया गया, करोड़ों रुपया इनाम दिया गया उस समय जो पदक लेकर आता था, क्या कहेंगे? कौन सा? देखिए जो इनामों में वृद्धि की गई, जो फैक्ट्स हैं उससे किसी ने इनकार नहीं किया। मैंने अपनी बात ओपन करते हुए यही कहा था, जो किया उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जो किया में वो भी आता है जो आपकी नीतियों की खामियां थी। आपकी नीतियों की खामियों को स्वयं खिलाड़ियों ने उस पर सवाल उठाए, उसका भी आपको जिम्मा उठना पड़ेगा, उससे आप बच करके नहीं जा सकते। ऐसे अनेक खिलाड़ियों को मैं स्वयं जानता हूं जो सरकारी सहायता के लिए दर दर भटकते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं नीति में पंगुता थी, नीति में कहीं ना कहीं लोचा था, या नीति को इंप्लीमेंट करने में कहीं मंशा में गड़बड़ थी, इसलिए वो निराश हुए, हताश हुए, और ये वो कहते दिखे कि इतने शोर शराबे के बावजूद अगर कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो कहीं दिखाने को मामला कुछ और है और वास्तव में व्यवहार कुछ और है। इस तरह की बात कहने वाले अनेक खिलाड़ी जिनको मैं स्वयं जानता हूं बतौर पत्रकार, और अनेक लोग आए सार्वजनिक रूप से, अनेक खिलाड़ी वो मीडिया के सामने भी आए और उन्होंने इनकी सरकार की खेल नीति पर सवाल उठाए। हमारा एक कहना है, देखिए मैंने पहले कहा है, हमने जो अभी नीति की समीक्षा का जहां तक प्रश्न है उस पर एक काम ये किया है कि क्योंकि नीति का संबंध खिलाड़ियों से है, बिल्कुल नीति का संबंध कोचेस से है, खेल खेलने वालों से है, खेल सिखाने वालों से है, हमने जो समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की है उसमें जो ओलंपियंस हैं, पूर्व ओलंपियंस हैं, उनको आमंत्रित किया है, वरिष्ठ कोचेस को आमंत्रित किया है, जितने खेल क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठकर उनकी सुनना और उसके अनुसार नीति में परिवर्तित करना ये आवश्यक है, समय की आवश्यकता है। और इसको दुर्भाग्यपूर्ण केवल इस सूरत में कहा जा सकता है कि आप यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। संसार में यथास्थितिवादी होना, इससे नकारात्मक बात कुछ नहीं। खिलाड़ियों के लिए अगर कुछ अच्छा होता है तो अच्छी बात है और ज्यादा पदक आएंगे और हरियाणा का नाम रोशन होगा निश्चित तरीके से। पहले भी हरियाणा के खिलाड़ी हमेशा छाए रहे हैं कोई भी प्रतिस्पर्धा में। दिमान साहब आपके पास आते हैं। दिमान साहब, जो पहले क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है कि हम जो आने वाला ओलंपिक है उसके लिए 5 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ रुपया देंगे, मान लीजिए ये जो इनाम की घोषणा है या डीएसपी लगाने की घोषणा है, अगर इनको मौजूदा सरकार कम करती है तो निश्चित तौर पर एक ठेस लगेगी। हाँ, उससे अगर आप बढ़ाते हैं तो अलग बात है, कुछ और नया करते हैं तो अलग बात है, खिलाड़ियों में और उत्साह होगा। लेकिन अगर जो फिक्स है अगर उसमें कुछ कमी की जाती है तो आपको लगता है कि खिलाड़ियों को ठेस लगेगी और गलत भी हो सकता है इस नीति में? मुझे नहीं लगता कि सरकार जो इनाम की राशि वो कम करेगी जी। कितने ऐसे देश के खिलाड़ी हैं
प्रदेश के खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं। अगर कोई 2 लड़के या 3 खिलाड़ी या 4 खिलाड़ी हमारे जीत भी जाते हैं और 5-5 करोड़ रुपए के नाम उनको मिल जाता है, तो कोई किसी राज्य के खजाने पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा, बहुत उत्साह बढ़ेगा। सवाल पॉलिसी चेंज करने का, तो पॉलिसी का एक पार्ट है इनाम बढ़ाना। समय समय जैसे मलिक साहब के टाइम में उस वक्त क्योंकि महंगाई बड़ी कम थी, 5 लाख रुपए या 2 लाख भी बहुत महत्वपूर्ण थे। आज करोड़ रुपए भी मतलब उसकी अगर उसको मल्टीप्लाई करें हम 15 साल में, तो 5 लाख रुपए उस वक्त के अभी आज भी 80 लाख रुपए के आसपास बराबर बनते हैं। मैं जो पॉलिसी की बात करूं, पॉलिसी कहाँ चेंज होने जा रही है, 2 मैंने पहले सूत्र में बताया था, अभी फिर दोबारा बताता हूँ दूसरे सूत्र में। हुड्डा साहब ने भी ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स के लिए कुछ नहीं किया है। 10 साल में सरकार ने खूब काम करने का प्रयास किया। और जैसे चौहान साहब भी कह रहे थे, मलिक साहब भी कहा, हुड्डा साहब ने कहा, और मैं भी कह रहा हूँ, समय परिवर्तन होता रहता है। 5 साल के बाद सरकार जैसे बदलती है, रिव्यू करती है जनता सरकार को कि ये पार्टी की सरकार ठीक काम कर पाई नहीं कर पाई, ऐसे जब नई सरकार भी आती है तो या पुरानी सरकार भी अपनी पॉलिसी को रिव्यू करती है। ये उसमें लिखा है 2009 की पॉलिसी में भी कि समय समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी जी। इस समीक्षा वो अब हो रही है क्योंकि 5 साल हो गए हैं। पिछली सरकार ने जो डॉक्टर MS मलिक ने अपनी एक इंट्रोडक्शन में बताया था, वो उसको थोड़ा विस्तार देना चाहता हूँ जी। पॉलिसी थी कि गांव में जो गांव के बच्चे हैं, शहरों में तो स्टेडियम हैं जी, गांव के बच्चे भी कहीं एक अच्छा तरीके से खिलाड़ी के रूप में उभर सकें, उसके लिए पिछली सरकार ने ब्लॉक स्तर पर एक स्टेडियम बनाने का फैसला किया जी। हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड से, जो स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है, उसकी तरफ से वो स्टेडियम बनवाए जी। आज की डेट में 240 के आसपास वो कुल स्टेडियम बनाने का फैसला किया था, जिसमें से 169 वो आज उनके कागजों के अनुसार तैयार होकर खेल विभाग के पास चले गए हैं जी जी। बाकी में काम जारी है ठीक है। पर असलियत क्या है? असलियत मलिक साहब ने जो बताई है, वहां पर दीवार खड़ी होंगी है, 2 एकड़ 3 एकड़ या 4 एकड़ जितना भी पंचायत ने जमीन दिया है वहां पर बन गया है, लेकिन वहां पर कोचिज अब तक नहीं उपलब्ध हो पाए। कोचिज के बगैर, सामान के बगैर वहां पर खिलाड़ी जो हैं, बिल्कुल अब कई गांवों की स्थिति ये है, खेल की मतलब सरकार की पॉलिसी के बावजूद, अच्छी पॉलिसी के बावजूद वहां जो है पशु चलते हैं, कई में स्थिति नहीं है जी। अब उसी सरकार ने फिर क्या फैसला किया कि कोचिज उपलब्ध कराए जाए। कोचिज नियुक्त करने की 700 के आसपास कोचिज नियुक्त करने थे, जूनियर कोचिज, उसको नियुक्त करने के लिए इतनी लंबी टाइम लगा दिया अधिकारियों ने। 500 अभी नियुक्त हो चुके हैं, 250 की प्रक्रिया भी चल रही है। एक ये पॉलिसी थी। तो इस प्रकार की पॉलिसी में जो दूसरा बदलाव आपको होने जा रहा है वो कर रहे हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक नया तरीका, क्योंकि हम लगातार इसमें तरक्की करते जा रहे हैं, इस स्पोर्ट्स पॉलिसी में उसका एक इंतजाम किया जाएगा, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और उसके अनुसार इस पॉलिसी, पुराने वाली पॉलिसी में तब्दील की जाएगी। सारी पॉलिसी नहीं बदली जा रही है, बिल्कुल कुछ परिवर्तन किया। चलिए धीमान साहब आपके पास आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ वेद प्रकाश जी जुड़ गए हैं, जो बॉक्सिंग के कोच हैं, अपनी अकेडमी चलाते हैं भिवानी में। वेद प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेमंत तहलका हरियाणा पर। वेद प्रकाश जी, हेलो। वेद प्रकाश जी, आवाज सुन पा रही है मेरी? हाँ जी। वेद प्रकाश जी, नई खेल नीति बनेगी जो मौजूदा सरकार है बनाने जा रही है। मैं सिर्फ आपसे यही जानना चाहता हूं, 2 लाइनों में आप ये बताएंगे जो पिछली खेल नीति है वो कैसी है, और 2 लाइनों में आप ये बताएंगे कि अब कौन कौन सा बदलाव या कैसा बदलाव होना चाहिए इसमें। पैट वाला ने, ये पिछली सरकार ने जिस पैट चालू किया था वो बंद होना चाहिए जी, वो नर्सरी में कन्वर्ट होना चाहिए जी। और ये जो पिछली सरकार ने एक भी टूर्नामेंट नहीं करा, बॉक्सिंग देख लिया, आज इंडिया की टॉप है, रेसलिंग देख लिया, बॉक्सिंग की टॉप है, तो इनकी आज तक टूर्नामेंट नहीं करा पिछली सरकार ने 9 साल में जी। वेद प्रकाश जी, आप अपने टीवी की आवाज कम करें प्लीज, आवाज कम करें या दूसरी जगह पर जाकर बातचीत करें। आप अपने टीवी की आवाज बंद कर लीजिए फिर। हाँ सर, ये स्पैट है ना, 200 पैट है, ये 3 वोल्ट के लिए पास कर सकता है, 200 पैट की पिच है। बड़े खिलाड़ी होंगे, सचिन को, विजेंद्र को तो हर कोई दे सकता है जी। तो देश को खत्म कर दिया जी। जो देश था, देश जो पिछली सरकार ने चलाया था, जो पीछे सरकार थी, हुड्डा सरकार से पीछे जो देश चलाया था, जो अकेडमी खोली थी, वो देश खत्म करके स्पैट चला दिया। तो किसी की हाजिरी कहीं लगती है, कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। चलिए एक लाइन में बता दीजिए कि पद दिया जाता था, पैसे दिए जाते थे, लेकिन ये आरोप लगते हैं कि सुविधाएं खिलाड़ियों को नहीं दी जाती थी, इस पर क्या कहेंगे? सर, मैं अपने बच्चे अपने आप सामान लेके आते थे, इनकी कोई सामान नहीं दिया स्टेडियम में पिछली सरकार ने जी। और विजेंद्र को और सचिन को तो हर कोई दे सकता है
जी, छोटे खिलाड़ियों को कुछ नहीं दिया है। अभी पदक लाए हो तो मैं भी दे दूं, आप भी दे दोगे, सब कुछ दे दोगे जी। और तो छोटे खिलाड़ियों को दोस्त तो खत्म होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर यह बात उनकी भी सही है कि अगर कोई पदक जीत कर आता है तो उसका स्वागत भी बहुत अच्छे तरीके से लोग करते हैं, उसको पैसा भी बहुत मिलता है, सरकार भी देती है। बिल्कुल धीमान मैं साहब, आपको जो बताना चाह रहा था, पहले मैंने बताया था, चौहान साहब बाद में आई हैं थोड़ा सा, हाँ कि इस पॉलिसी का सबसे बड़ा परिवर्तन ही स्पैट में होने जा रहा है जी, कि वो जो स्पैट की जो पॉलिसी चल रही थी, हाँ, किसी भी तरीके के बच्चे उसमें दौड़ते थे, भागते थे, उनमें से छांटते थे 5,000 बच्चे जिनको वजीफा दिया जाता था जी। सबसे बड़ा जो परिवर्तन अब होने जा रहा है, जो होगा 12 जनवरी को, जिसमें कल मंथन होगा, हाँ, हाँ। उसमें जैसे उन्होंने कोच ने भी बताया हमारे बलदेव जी ने, हाँ। कि ये पॉलिसी बंद होनी चाहिए जी, स्पैट वाली, तो उसमें परिवर्तन होगा जी। दूसरा जो इशू एक और जो इसमें जुड़ रहा है बात, कहीं कहीं कोचिज का, इन्होंने नर्सिस की बात की है, हाँ हाँ बिल्कुल। जो छोटे स्तर पर 5,000 बच्चों की बजाय जो हमारी नर्सरीज में जो बच्चे आए हैं, सभी नर्सरीज में जो खेल नर्सरीज हैं, जिनको डॉक्टर एम एस मलिक ने बातचीत की है, वहां से उठे दोबारे जी, जिसमें कहीं हम ऊपर ऊपर, जैसे उन्होंने भी कहा, ऊपर ऊपर वालों को जो कोई डीएसपी बन गया है, हाँ, कोई इंस्पेक्टर बन गया है, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक प्रोत्साहित तो करता है बच्चों को खेलने के लिए, और होते भी हैं। एक माहौल भी बना है प्रदेश में, पूरे देश में हरियाणा का नंबर 1 खिलाड़ियों में, खेलों में जो एक नारा गूंजा है, उसका भी एक कारण बना है। लेकिन कहीं इसको रिविजिट करने की, समीक्षा करने की जरूरत होती है, और वो समीक्षा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मलिक साहब, आपके पास आना चाहूंगा। मलिक साहब, आप लंबे समय से जुड़े रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कैसा बदलाव अब आना चाहिए ताकि एक गांव का जो खिलाड़ी है, जिसके पास कोई सुविधा नहीं होती, मान लीजिए स्टेडियम भी नहीं है, वो भी सोच पाए कि मैं भी ओलंपिक में या कॉमनवेल्थ में मेडल जीत सकूं? उसको किस तरीके की सुविधा वहां गांव में ही मिलनी चाहिए, और सरकार ये करे कि हाँ, वहां पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो ताकि वो भी ऐसा सोचे कि मैं भी पदक ला सकूं? देखिए, पहले तो बड़ा अच्छा कदम है जी नई सरकार का, और जो वर्तमान खेल मंत्री हैं, जिनके साथ स्वास्थ्य विभाग भी है जी, वो अच्छी सूझबूझ वाले हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं जी। उम्मीद है कि अच्छी पॉलिसी बनाएंगे जी। लेकिन मेरा एक छोटा सा सुझाव है जी। एक तो खेल नीति कभी अकेलेपन में नहीं बन सकती जी, जिसको नो पॉलिसी कैन बी फाउंड इन आइसोलेशन। ओके। नीति बनाने के लिए बहुत से विभागों की जरूरत है, एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। हाँ। और प्रयास के लिए पहला कदम जो रखा है, कल से चर्चा शुरू हो जाएगी, उसके लिए मेरा एक सुझाव है। हरियाणा के अंदर भी खेल विशेषज्ञ बहुत उपलब्ध हैं जी, राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत उपलब्ध हैं। बिल्कुल। तो मेरा सुझाव है नई सरकार को कि इसकी चर्चा मंडल स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर एक विचार गोष्ठी, सोची समझी विचार, जिसको एजेंडा दिया जाए, जैसे आज हम विचार और विचार गोष्ठी हाँ, तैयार की जाए जी, कि भी अगले आने वाले 1 महीने के अंदर बिल्कुल राज्य स्तरीय विचार गोष्ठी, मंडल स्तरीय विचार गोष्ठी और जिला स्तरीय विचार गोष्ठी होंगी, बिल्कुल, जिसके अंदर तमाम विभिन्न विशेषज्ञों को बुलाया जाए। बिल्कुल। और स्पोर्ट्स पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो एक अंग्रेजी का मुहावरा है, क्रेडल टू द टिल ग्रेव, मतलब एक खिलाड़ी पैदा होते ही, और आजकल तो विज्ञान की बड़ी तकनीकी है, पैदा होते ही विशेषज्ञ बता देंगे कि कितनी इस बच्चे की हाइट होगी, बिल्कुल बिल्कुल, और क्या किस फील्ड में इसकी रुचि होगी। बिल्कुल ऐसा माहौल और समीक्षा पूरे तरीके से, जैसा आज भी हम कह रहे हैं, से की जानी ताकि एक अच्छी नीति उसके बाद जो इसके अंदर बदलाव आए तो बहुत अच्छा बदलाव इसमें मेरा ये कहना है कि जो मलिक साहब ने कहा वास्तव में स्वागत योग्य सुझाव है, और कल जिस तरह से पहली एक तरह से समीक्षा का पहला पड़ाव आप कह सकते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है, राज्य स्तरीय एक तरह की एक बैठक है समीक्षा के लिए, उसमें बहुत सारे मसले आएंगे। सरकार का जो मन है वो बहुत ओपन है, ओपन माइंड के साथ। मलिक साहब एक हमारे यूं कह सकते हैं विपक्षी राजनीतिक दल के से ताल्लुक रखते हैं, इनको बुलाया है एक मेरा ये कहना है, लेकिन वो खेल के विशेषज्ञ भी हैं, उनकी उस हैसियत की के नाते भी, और मैं ये कहता हूं कि जो प्रतिपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल हैं उनमें राजनेता भी कुछ हो सकते हैं, खेल के एक्सपर्ट हों। मेरा ये कहना है हम पूछ लेना चाहिए। मैं वहीं आ रहा हूं, बड़ी देर से मेरे मन में ये बात थी, कृष्णमूर्ति हुड्डा समेत हरियाणा के ही नहीं और भी कहीं से लोग देश भर में खिलाड़ी, खेल विशेषज्ञ, राजनेता
और साधारण ग्रामीण, कई बार उसके पास बड़ी विजडम की बात होती है, तजुर्बे से जो निकल कर आती है, जो इस सारी प्रक्रिया में, समीक्षा की प्रक्रिया में सुझाव सरकार को उन सबको समाहित करना चाहिए। और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मलिक साहब ने कही कि पॉलिसी आइसोलेशन में नहीं बन सकती, इसमें तमाम विभागों का के इनपुट्स की आवश्यकता पड़ेगी और एक समेकित पॉलिसी तब बनकर के सामने आएगी। सरकार का मन बहुत खुला है और मंत्री महोदय बहुत क्रिएटिवली इस काम पर लगे हुए हैं। देखने वाली बात है कितना मंथन सरकार करेगी और किन किन से मंथन करके इस पॉलिसी को अंजाम दिया जाएगा। कृष्ण मूर्ति हुड्डा साहब आपके पास आते हैं। हुड्डा साहब, अच्छी बात है, मंथन किया जा रहा है, ओलंपिक्स खिलाड़ी उनको बुलाया जा रहा है, अधिकारियों को बुलाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा आरोप यह लगता है, आपने बेशक पद दिया और बहुत सारे पैसे भी दिए, लेकिन स्टेडियम बनवा दिए, सिर्फ दीवार खड़ी कर दी गई, वहां ना तो कोच पहुंचा ना सामान पहुंचा। खिलाड़ी हमेशा यही कहते थे हम क्या कर रहे हैं, अपने दम पर ही तो वो आगे बढ़ते रहे हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है जी, ये भारतीय जनता पार्टी, इनका शासन रहा जी, पहले पंचायत के साथ, फिर चौथा के साथ, एक को किया अपने शासनकाल में, 2 टर्म में। मलिक साहब के वक्त कोच किया जी, और बीजेपी की जो पंचीला जी के साथ सरकार थी और उसमें भी एक कोच भर्ती नहीं किया। हमने 400 भर्ती की, खिलाड़ी को बनाने में सब कोच की बहुत जरूरत होती है। जो ये लोग अपने लंबी चौड़ी बातें करते हैं, हमारी इसकी आलोचना कर रहे हैं, इन्होंने कोच भर्ती क्यों नहीं की? आज की शासन 96 तक 99 से 2005 जी, एक कोच की भर्ती कर पाए तो ये किससे कि हमारी खेल भी खराब है। तो इनको कुछ करने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, कि उससे कहने से कुछ बोलना चाहिए, किस प्रकार क्या बातें कर रहे हैं आप। हमने इतना जबरदस्त खेल नीति बनाई है, करोड़ों रुपया माला माल कर दिया हमने खिलाड़ियों को। आज ये कह रहे हैं कि आज इनमें वो नहीं, आज मुझे बताइए कौन से स्टेडियम में कोच नहीं है? आज हर स्टेडियम में कोच भेजते हैं। 400 भर्ती की हम जी, आज हर स्टेडियम में आपको कोच मिलेगा जी, ट्रेनिंग पे होते हैं। तो इस प्रकार की बातें नहीं। सर्वमित्र जी, हाँ बताइए। खेल स्टेडियम में कोच नहीं है, मैं जब कहूं जो खेल से थोड़े दूर का व्यक्ति हूं तो आप उस पर प्रश्न उठा सकते हैं। मैं तो और मलिक साहब भी खिलाड़ी की खेल के स्टेडियम की दुर्गति के साक्षात चित्र हमने देखे हैं, उसके आधार पर कहेंगे। अभी एक बॉक्सिंग कोच आपके साथ लाइव जुड़े थे, उन्होंने जो चित्र खींचा, क्या कांग्रेस के प्रवक्ता उसको भी झुटलाएंगे? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? एक प्रश्न मलिक साहब ने उठाया, आपने नर्सरियां बंद कर दी, क्या उस सत्य को कोई झुटला सकता है? हम ये नहीं कहते, मैं फिर दोहरा रहा हूं, हम नहीं कहते कि आपने डक्का नहीं तोड़ा, ऐसा कहना गलत होगा, हम अव्यवहारिक बात नहीं करते, परंतु खेल नीति में खामियों पर सवाल न उठाएं, ऐसा कहकर के आप स्टेटस कोइस्ट हो रहे हैं। जी मलिक साहब, बिल्कुल बताइए। देखिए, एक तो बड़े मान्यवर हैं श्रीमती कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, लेकिन उनको शायद राजनीतिक चर्चा करने का ज्यादा अभ्यास भी है। ये कोई नुक्ताचीनी नहीं हो रही, एक स्पोर्ट्स पॉलिसी खेल नीति की समीक्षा हो रही है जी जी, और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। राजनीति को थोड़ी देर के लिए दूर हटके सोचे। और एक चीज जो तमाम स्पोर्ट्स पॉलिसी में कमी है, मेन कमी है, अब देखिए, एक जिला स्तर पर जो की बात, हुड्डा साहब को कई चीजें नहीं पता इसलिए उनको गुस्सा ज्यादा आ रहा है। जिला स्तर पर एक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल है। हाँ बिल्कुल है ना, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल। जी बिल्कुल, वो बेसिकली गवर्नमेंट के नीचे है। और एक जिला ओलंपिक संघ है। राज्य स्तर पर भी राज्य ओलंपिक संघ है। इन सारी संस्थाओं का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है जी। और ओलंपिक चार्टर है जो विश्व स्तर का चार्टर है, उसका पहला मूल मंत्र यह है कि कोई सरकार की तरफ से इनमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ओके। हालांकि वास्तविकता यह है कि सरकार की मदद के बगैर कोई खेल संस्था चल ही नहीं सकती। यहाँ तो नहीं चल सकती क्योंकि इतने साधन नहीं है। कोई बड़े इंडस्ट्रियल टाउन में जैसे महाराष्ट्र में है और कई जगह चल सकती। सरकार की मदद, एक सेकंड, सरकार की मदद की आवश्यकता है, लेकिन ओलंपिक चार्टर को भी ध्यान में रखना है। अब बार बार श्रीमती कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, सॉरी, वो बड़े भाई भी हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों रुपए मालामाल, वो तो राजस्व का पैसा गया है, व्यक्ति सरकारी खजाने से गया है, सरकारी खजाने से गया है। और ये बात ठीक है, वीरेंद्र चौहान जी कह रहे हैं कि खिलाड़ी ही आलोचना कर रहे हैं। स्पोर्ट्स नर्सरी बंद होगी, जो उस टाइम के ओपी सिंह स्पोर्ट्स डायरेक्टर, उनसे पूछ लें
हुड्डा साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। इन्होंने एक सामूहिक फैसला लिया कि स्पोर्ट्स नर्सरी और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए जाए। और जब आप शुरू से नींव ही कच्ची कर दोगे, और जो ये बात कर रहे हैं खिलाड़ियों के इतने मेडल लेके आए हैं, अगले 5 साल अगर ये पॉलिसी नहीं बदली तो नतीजा देखना। और सुशील कुमार जी एक बार तो कुश्ती लड़ लिए, एक बार कुश्ती लड़ लिए, अब आगे क्या होगा? एक 70 होता है, आगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तो है नहीं ना, ना ही थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, ना ही फोर्थ लाइन डिफेंस। आपने टॉप पर जाके उठा लिया, अच्छी बात है, उनको डीएसपी बने, इंस्पेक्टर, लेकिन नीचे से क्या होगा? नीचे से क्या? नीचे से बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि नीचे के, मैं आपके चौन साहब कहूंगा, कृष्ण मित्र हुड्डा जी से एक जवाब ले लूं मैं। हुड्डा साहब, मान लीजिए समीक्षा कर रही है नई सरकार और एक नई खेल नीति लेकर आएगी, आपकी जो अच्छी बातें हैं अगर उनको भी वो ऐसे बरकरार रखती है जो सरकार है और कुछ अच्छी बातें जोड़ती है तो निश्चित तौर पर आपको स्वागत करना चाहिए इसमें। देखिए, अगर हमसे बेहतर नीति बनाएंगे तो निश्चित तौर पर स्वागत करेंगे जी। और अगर जिस प्रकार से हमने लोगों को प्रोत्साहन दिया है, लोगों को बड़े बड़े पद दिए हैं, लोगों को दुनिया भर का पैसा दिया है जी, दुनिया भर का नहीं, खजाने का। कोई अपनी जेब से तो मलिक साहब कोई भी नहीं देता, सब सरकार की रहे। लेकिन आपकी सरकार थी उस समय, आपने नहीं दिया पैसा, जब भी तो सरकार का पैसा था, आपने क्यों नहीं दिया? और एक कोच भी आप भर्ती नहीं कर पाए। मैं हैरान हूं आपकी बातें सुन के। भारतीय जनता पार्टी के शासन में 2 बार भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, एक कोच भी नहीं भर्ती कर पाए। आज वो किस मुंह से कह रहे हैं, हमारी नीति की किस मुंह से आलोचना कर रहे हैं? हमने जितने स्टेडियम बनाए हैं उनमें सब में कोच भेजते हैं। आप किसी स्टेडियम में चले जाओ, सब में आपको कोच मिलेगा, वहां लड़के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लेकिन मैं इस बात का तो आप दोनों कोई जवाब दे नहीं पा रहे, क्योंकि आपके पास कोई जवाब ही नहीं है कि आपने 1992 हमारे वक्त में भर्ती हुई थी कोचों की, मैं मिनिस्टर था, और उसके बाद हमने भर्ती की दोबारा 400 लोगों की। आपने तो कुछ किया ही नहीं। चलिए इस पर मलिक साहब, जो ये बड़ा आरोप कि आपने तो एक भी कोच भर्ती नहीं किया, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर ये मजबूर कर रहे हैं हुड्डा साहब इस बात के लिए, ये मंत्री मंडल में शामिल थे, चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, कितने पैसे दिए? चौधरी बंसीलाल जी ने कितने पैसे दिए? उससे पहले और कई कांग्रेस के वजीर थे, कितने पैसे और कांग्रेस का शासन सबसे ज्यादा रहा है। सबसे पहले खेल नीति बनाई तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाई। वर्ष 2001 में डिक्लेयर किया कि जो ओलंपिक मेडल लेके आएगा उसको 1 करोड़ रुपया इनाम देंगे, और उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई कैश अवार्ड देने की। अच्छी बात, उस टाइम पर सरकार के पास जितने साधन थे, जो था एक नीति, सही नीति चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने डाली, उससे पहले जननायक चौधरी देवीलाल ने डाली। और अब भाजपा सरकार अगर इसमें कुछ सुधार करना चाहती है तो हम इस बात को तैयार करते, स्वागत करते, ये बात कहनी चाहिए। इसमें चैलेंज करने, और जो पैसे दिए कौन से अपनी जेब से दे दिए? सारे सरकारी खजाने से। बिल्कुल, जो भी पैसा जाता है सरकारी खजाने से जाता है, कोई भी अपने पल्ले से नहीं देता। धीमान साहब, क्या लगता है ये जो नई खेल नीति पर अब समीक्षा चल रही है, क्या लगता है आपको कि वाकई में ही जिस तरीके से अनिल विज साहब खुले तौर पर कहते हैं कि हाँ हम बुलाते हैं, हम चर्चा करेंगे, अच्छी खेल नीति लेकर आएंगे, वाकई में कुछ अच्छा सुधार होगा? 2 बातें इसमें हैं जी। 2009 की स्पोर्ट्स पॉलिसी, हुड्डा साहब की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है, उसमें ये लिखा हुआ है कि स्टेट लेवल पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी बनाई जाएगी जी, और एक स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल बनाई जाएगी। ओके। 2014 खत्म होने वाला है, ये दोनों नहीं बने। ओके। जबकि इनका काम था कि जो हमारे स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हुड्डा साहब ने जो 226 से 240 के आसपास जो गांवों के स्टेडियम बनाने हैं का काम दिया था, जो चल रहा है, वो बन गए तकरीबन 169 डिपार्टमेंट को मिल गए। उसका काम था उनकी देखरेख करना, मेंटेनेंस का करना, वो सारा इंतजाम करना, वो अथॉरिटी का काम था जो स्टेट लेवल की बननी थी। और जो पॉलिसी या खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना या क्या प्रोग्राम में या नीति में कोई परिवर्तन करना, वो स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का काम था। ये दोनों नहीं हो पाई। ये शायद अब इस नई पॉलिसी में गठित भी हो जाएंगी। दूसरा जो बिंदु है एक और, मलिक साहब ने थोड़ा सा इशारों में किया था, पर एक बहुत जिसका एक अहम रोल है खेलों के लिए, इंटरनेशनल ओलंपिक जो चार्टर है जी, ओलंपिक चार्टर, हाँ चार्टर की मैं नहीं बात कर रहा, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ओलंपिक संघ है, एक राष्ट्रीय स्तर पे इंडियन ओलंपिक है, एक राज्य स्तर पे है। हरियाणा में कमोबेश ये ऐसी स्थिति रही है कि ये ओलंपिक एसोसिएशन हैं, काम उनका करवाना होता है, खेल करवाना उनके जिम्मे होते हैं, और वो राजनीति का खेल करती रही हैं। और डिपार्टमेंट का काम पॉलिसी बनाना होता है। खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन उनके माध्यम से ऊपर जाना होता है। ये एक राजनीति का अखाड़ा हरियाणा में बना। जब तक तो INLD की सरकार थी, जब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मलिक साहब जो है महासचिव थे हरियाणा ओलंपिक संघ के, और अभय सिंह चौटाला जो है प्रधान थे।
2005 में जैसी कांग्रेस की सरकार बनी तो हरियाणा में 2 पैरेलल हरियाणा ओलंपिक संघ बने जी। कोर्ट में अब केस है, आज की डेट में भी कोर्ट में केस है जी। ऐसे भी जो मुझे लगता है वो एक गड़बड़ हुई जो अब जाके 2014 में या 2015 में शायद वो अब क्योंकि बीजेपी की सरकार है, ना कांग्रेस की है ना आईएनएलडी की है, और एक संघ पे कांग्रेस के समर्थित नेताओं का कब्जा था और एक पे आईएनएलडी के समर्थित नेताओं का कब्जा था। शायद वो दोनों सरेंडर हो जाएं और बीजेपी के ही समर्थित नेताओं का कब्जा है, तो इसमें कोई फायदा हो सकता है। मैं एक राजनीति से ऊपर उठकर एक बात कहना चाहता हूं अंतिम टिप्पणी के रूप में। बिल्कुल। अगर खेल संघों को राजनीति से मुक्त करने में नई नीति और हमारे जो प्रोएक्टिव मंत्री हैं विज साहब, उस दिशा में भी कहीं कुछ काम हो जाए, मुझे लगता है हरियाणा का मैं अपेक्षा मैं हरियाणा का एक नागरिक भी हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं। हम लोग हरियाणवियों के और हरियाणा के हित की बात करते हैं। हरियाणा का, हरियाणवियों का और हरियाणा के खिलाड़ियों का हित निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक दल से बड़ा है और इस सरकार को उस हित के संरक्षण में बहुत सारे मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे। उसमें एक कदम यह भी हो सकता है कि खेल संघों को ये जो राजनीतिक दलदल है इससे जितना अधिक मुक्त कराया जा सकता है वो कराएं। मैं समझता हूं होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी आज देना संभव नहीं है। हरियाणा ओलंपिक संघ के जो संघ के जो प्रधान है उसके ऊपर कब्जा करने के लिए बीजेपी के 2 नेताओं में टक्करबाजी है, ना आईएनएलडी में है ना कांग्रेस के बीच में। मैं फिर कह रहा हूं, मैं धीमान साहब वो भी बता धीमान साहब मैं ये कह रहा हूं ये चीजें एक एमपी है और एक एमएलए है, उनके बीच में लड़ाई चल रही है। मतलब बीजेपी मुक्त नहीं है, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। मैं ये कह रहा हूं वो जो ओलंपिक एसोसिएशन का प्रधान है वो नेचुरली कोई एक पॉलिटिकल अगर आदमी हो तो वो थोड़ा उसकी, क्योंकि केंद्र में भी जो हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उनके साथ तालमेल करना होता है, थोड़ा पैसा भी लगाना होता है। जब मलिक साहब ने कहा कोई भी एसोसिएशन बिना पैसे के, बिना मदद के नहीं चल सकता। खेल संघों में खेल अधिक हो, बिल्कुल ये बहुत आवश्यक। सबसे बड़ी बात है कि खेल संघों में खेल जो हो अच्छी बात है। और नई खेल नीति पर हम चर्चा कर रहे हैं कि नई खेल नीति पर कल से मंथन शुरू हो जाएगा, लेकिन किस तरीके की खेल नीति भाजपा सरकार लेकर आई है। हालांकि पिछली सरकार में बहुत सारा इनाम दिया गया, बहुत सारे पद दिए गए, लेकिन क्या अब भाजपा सरकार उसको पूरी तरीके से बदलेगी या फिर कुछ अच्छी बातें उनमें से बरकरार रखेगी, ये अभी देखना बाकी है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। इस खास चर्चा में आज इतना ही, लेकिन प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें मंतहल का हरियाणा के साथ।